लिखिए तो बाबू, क्वेश्चन लिखिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, हाँ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, drawn from external point to a circle are equal, external point to a circle are equal। और ये थ्योरम है, ठीक है, इसको क्वेश्चन की तरह लिखवाया गया आपको कि प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसको किसको हो जाएगा ये क्वेश्चन, एक बार देखिए। हो जाएगा। देखिए प्रूफ क्या करना है, सॉल्यूशन में फोकस करते हैं बाबू, आदि ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल दिया है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, ठीक है, जो यहां पे और यहां पे टच कर रहे हैं। मान लेते हैं ए पॉइंट से ड्रॉ कर रहा है, बी और सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है, ठीक। इसका सेंटर ये ओ है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो दोनों टेंजेंट है वो क्या है, बराबर है। मतलब हमें टू प्रूफ ये करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक। किसको किसको लगता है हो जाएगा, जिसका हो जाएगा वो अपना करे, और जिसका नहीं हो जाएगा वो बता रहे हैं उसको। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को करने के लिए, सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करना पड़ेगा, रेडियस ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका भी रेडियस ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब हमें ये पता है कि सर्कल का रेडियस कभी भी टेंजेंट पे गिरता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। मतलब यहां भी 90 डिग्री हो जाएगा और यहां भी 90 डिग्री। बात समझ में आ रही बाबू। और एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एओ को ज्वाइन कर देंगे। यहां हम लिख दें कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बीओ ओ सी एंड एओ। अब हो जाएगा, दो ट्रेंगल आपको दिख रहे हैं, ट्रेंगल ए बी ओ और ए सी ओ। दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे और वहां से हमारा सिम्प्लिसिटी क्या हो जाएगा, दोनों टेंजेंट बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, प्रूफ देखते हैं। इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल ए ओ सी, दो ट्रेंगल दिख रहे हैं सबको, दिखाई दे रहा है पलक। अब देखिए इस दो ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कितने चीजें बराबर चाहिए होती हैं, मिनिमम 3। कोई भी 3 चीजें हमें बराबर चाहिए, चाहे साइड चाहे एंगल, वहां से हमें कॉन्ग्रुएंस। देखे तो इसमें क्या क्या बराबर दिख रहा है आपको। सबसे पहले ये देखिए बीओ इक्वल टू ओ सी होगा, रेडियस क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, 90 डिग्री है दोनों, ध्यान देखिए एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री। थ्योरम होता है, हमें पता है कि टेंजेंट से कभी भी जो रेडियस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए एक और, AO बराबर AO कॉमन है दोनों में, है कि नहीं, AO बराबर हो, 3 चीजें हमें मिल गई, एक साइड एक एंगल और एक और साइड, बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। अगर 90 डिग्री का कोई एंगल रहता है तो कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है, RHS प्रॉपर्टी। आयु समझ में आ रहा है, बाई राइट हैंड साइड क्राइटेरिया ट्रेंगल AOB कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रेंगल AOC से। साइड एंगल साइड हो सकता है, लेकिन जब 90 डिग्री रहता है तो उसको हम लोग राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ये भी साइड एंगल साइड का ही है, लेकिन उसका एक छोटा सा भाग है, 90 डिग्री आता है तो RHS कह देते हैं। अब देखिए ये दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले वाले ट्रेंगल की सभी चीजें दूसरे वाले ट्रेंगल से क्या होती हैं, इक्वल होती हैं।
तो यहां से हम डायरेक्ट चाहें तो ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं कि ना, डायरेक्ट यहां हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी बाई सिपिसिटी प्रूव्ड। हो गया, कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। यहां से हम चाहें तो कुछ और चीजें बराबर कर सकते हैं। देखिए दोनों ट्रायंगल को सिपिसिटी कर दिया है, हमें टेंजेंट दिया था तो हमें टेंजेंट कर दिया। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्रूफ करिए, टू प्रूफ में यही दे दे कि एंगल बी ए ओ बराबर एंगल सी ए ओ, बी ए ओ बराबर सी ए ओ, बी ए ओ ये एंगल बराबर ये एंगल, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सेम उसी तरीके से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कर दिया, सिपिसिटी से डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे यहां पे एंगल बी ए ओ बराबर एंगल सी ए ओ बाई सिपिसिटी। क्यों हुआ, क्योंकि ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल ए सी ओ के। और जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो उसका ये भी बराबर हो जाएगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा। समझ में आया। एक ही क्वेश्चन में दो तरीके से आ सकता है आपसे, या तो एंगल प्रूफ करने को आ जाएगा, नहीं तो टेंजेंट प्रूफ करने को आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन लिखते हैं बाबू, इन द गिवन फिगर, फिगर यहां बनाते हैं, इन द गिवन फिगर O is a center, O is a center and AB is a chord, AB is a chord and AT is a tangent, हाँ फिगर में लिखा है, एंड AT is a tangent if angle, हाँ if angle AOB is equal to 100 degree, is 100 degree, then calculate BAT, BAT। क्लास 9th वाले भी चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। AOB एंगल दिया हुआ है, BAT निकाला गया। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में 2011 में आया है, सीबीएसई 2011 में सवाल आया हुआ है। देखो बाबू, इस क्वेश्चन को करने के लिए मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इतना तो मान सकते हैं ना। अब देखिए लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन इन ट्रायंगल AOB। ध्यान से देखेंगे, AOB दिख रहा है सबको, AO और OB दोनों रेडियस है, लिख देंगे AO इक्वल टू OB। क्यों, क्योंकि क्या है, रेडियस। अगर दो साइड बराबर हो गया तो ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोस्केलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड और दो साइड एंगल इक्वल होंगे, मतलब कि एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 होगा। अब देखिए हमें पता है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। मतलब कि हमारा एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, होगा। AOB कितना दिया है, 100। एंगल 1 और एंगल 2 हमने बराबर किया है, यहाँ पे है, एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 भी रख सकते हैं, तो हमारा एंगल 2 हो जाएगा 2 एंगल 2, होगा कि नहीं होगा, होगा। 100 प्लस में उधर जाएगा माइनस होगा, कितना बचेगा, 2 एंगल 2 बराबर हो जाएगा 80, एंगल 2 बराबर कितना आएगा, 40। मतलब ये एंगल 2 हमारा आ गया 40 डिग्री। बात समझ में आ रही है। अब देखिए
फिर हमें ये भी पता है अभी जो हमने थ्योरम किया था उससे कि OAT कितना होगा, एंगल OAT कितना होगा बाबू, 90 डिग्री। AOT दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एंगल OAB प्लस एंगल BAT बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई। ये पूरा एंगल दो एंगल से मिलकर बना है, इससे और इससे। OAB हमारा कितना है, OAB हमारा कितना है बाबू, 40 डिग्री। एंगल BAT निकालना है 90, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाए, कितना आएगा आंसर, 50 डिग्री। समझ में आया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दिमाग लगाएंगे तब। बाबू अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया क्वेश्चन इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर PA and PB are tangent, PA and PB are tangent to the circle with center O, to the circle with center O. If लिखेंगे if angle APB is equal to 60 degree, then calculate angle OAB ये हमें फाइंड करना है। OAB क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं, जिसका छोटा वाला लिख लेगा। इन द गिवन फिगर PA and PB are tangent to the circle with center O. If angle APB is equal to 60 degree, then calculate angle OAB। और ये भी क्वेश्चन हमारा आता है कहां से, 2011 से। 2011 का सीरीज हम खोले हैं। 3 नंबर का सवाल है, देखते हैं किसका किसका 3 नंबर आता है। देखिए हमें अभी हमने जो थ्योरम प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हम सॉल्यूशन करें तो हमारा यहाँ पे PA इक्वल टू PB होगा कि नहीं होगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। भाई एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों टेंजेंट आपस में बराबर, मतलब ये और ये साइड बराबर हो गया। जब ये और ये साइड बराबर हो गया तो कौन सा ट्रायंगल बनता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, माना तो इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, ठीक। इक्विलेटरल कहाँ हुआ, आइसोस्केलेस हुआ ना। आ जाएगा तो उसका बात अलग है, देख लेंगे। देखिए आप देखिए एंगल P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। एंगल P हमारा है 60 डिग्री प्लस 2 एंगल 2 हो जाएगा 180 डिग्री होगा। 60 उधर जाके माइनस होगा, कितना आएगा 120 डिग्री। एंगल 2 कितना आएगा 60 डिग्री। हमारा एंगल 2 आ गया 60 डिग्री। आया पलक आया। ये तो बेसिक सा चीज है। अब देखिए ये 60 आ गया और हमें ये पता है कि कोई टेंजेंट से रेडियस होता है कितने डिग्री का, 90। तो ये 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा। उसको कैसे करेंगे, एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री। तो PAB प्लस एंगल BAO बराबर 90 डिग्री। अब देखिए PAB कितना है हमारा, PAB 60 डिग्री, एंगल BAO इक्वल टू 90 कितना आ जाएगा हमारा, एंगल BAO कितना आएगा 30 डिग्री। बेसिक सा सवाल था, बस आपके पास थ्योरम की अगर जानकारी रहेगी तो इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी सारा सवाल आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। इन द गिवन फिगर, अभी तो बढ़िया है कि हर क्वेश्चन में दे रहा है इन द गिवन फिगर, ना तो फिगर भी बनाना पड़ जाएगा। इन द गिवन फिगर PA and PB are two tangent, PA and PB are two tangent PA and PB are two tangent drawn from external point P, draw from external point P draw from external point P
टू अ सर्कल, टू अ सर्कल टू अ सर्कल with radius 4 centimeter. Find the length of each tangent. Radius 4 centimeter. Find the length of each tangent. और ये हमारा क्वेश्चन है 2014 का। रेडियस हमारा कितना है बाबू? 4 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है एपी और पीबी दो टेंजेंट है, ठीक। यहां पे हम 90 डिग्री दिए है क्या? छूट गया, तब यहाँ पे 90 डिग्री है। हाँ ठीक है, अब कर लो, अब कर लो, ना अब कर लो। हाँ 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट का 30-40 सेकेंड दे, सोच ले। 90 डिग्री दे दे, अब कर लो, करो। देखिए यहां से कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। हमें ये पता है कि जो सेंटर से आता है वो बाइसेक्ट करता है, ये कितना हो जाएगा? और नीचे वाला होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ये है 90, ये है 45, तो ये कितना होगा? 45 होगा। शिवम हुई। जब ये 45 हो गया तो एक ट्रायंगल का दो एंगल अगर 45 हो गया तो दो साइड बराबर। कौन सा ट्रायंगल? ऐसे दो एंगल बराबर, साइड बराबर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना है? 4 सेंटीमीटर हो गया। और जब ये 4 सेंटीमीटर तो इसके बराबर ये होता है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, 45 हो जाएगा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 45, तो ये भी हो जाएगा 45, दो साइड बराबर, ये 4 सेंटीमीटर, तो सामने वाला भी। क्वेश्चन दिया है इन द गिवन फिगर PQ is a chord। हाँ, in the given figure PQ is a chord of circle with center O and PT is a tangent हो गया। फुल स्टॉप देके लिखेंगे इफ एंगल QPT इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड PRQ। यहां पे है पॉइंट R, ये इस तरीके से है और यहां से इस तरीके से है। फाइंड PRQ मतलब ये हमें फाइंड करना है। 2015 का क्वेश्चन है ये भी। मान के टीचर बहुत परेशान से बच्चों शांत हो जाओ। ये चार्ट है, ये भी सब का लाइन खोले। जब ये सब हो गया ये भी चार्ट ट्रायंगल का आउट करते हैं तीनों एंगल तो ये सब हो जाएगा, ये भी चार्ट हो जाएगा। अब लिखा है कि जब ये सब होगा ये सबसे बाहर एक और पे नाम यहां पे बड़ा ट्रायंगल होता है, छोटे ट्रायंगल होता है ना। हां एक भी है। एक कौन थ्योरम पता है? एक ऊपर काट को बोला तो हां बता दीजिए। क्वेश्चन ये कहता है कि जब कोई सेंटर पे बनता है, एक सर्कमफरेंस पे आता है, तो जाके डबल होता है। कहीं डबल कर दो, नहीं साइड नहीं है, पूरा साइड बस कैसे काटी? वो जरूरी है कि 30 में काटी, जरूरी ना। कहीं लिखा है कि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, कहीं लिखा है क्वेश्चन में कि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो जरूरी है कि 30 में काटेगा। सरकार ये तब होता है जब सेंटर पर एक बने और एक सर्कमफरेंस पे बने, तब होता है। इधर बाहर है सर्कल ड्रॉ कर दिया जी। ओ
बहुत बढ़िया है, ड्रॉ करते हैं, करते करते सर्कल ड्रॉ कर दिया। ए चलो बाबू, हम बताते हैं, देखो सर्कल हमारा कुछ इस तरीके से दिया था, जिसमें हमारा सेंटर क्या था, ओ था। ये कॉर्ड हमारा है पी क्यू, और यहां से एक टेंजेंट था इस तरीके से टी, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये फिगर ऐसे है, और यहाँ से ऐसे है, ये हमारा आर है, ठीक। ये हमारा पूरा कितना दिया था बाबू, 60 डिग्री। ये हमें फाइंड करना है। इतना तो सबके समझ में आता है, इतना सबको समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए अब सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। देखिए जो थ्योरम लगा रहे थे वो कहाँ लगी, ओके समझो, कहीं ना लगा दिया जरा। हम लोग यहां से क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं इस तरीके से, ठीक। लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओपी एंड ओ क्यू। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है, पता चलेगा। ना तो अगर ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं तो फिर जा ही रहा है। पी और ओपी ड्रॉ कर दिए। अब देखिए ये हमारा रेडियस हो गया, ओपी रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। टोटल 90 होगा और इतना 60 दिया है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। सबको समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन में, लिखते चलते हैं ताकि समझ में आएगा। एंगल ओ पी टी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल ओ पी टी मिला है किससे, ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी से मिलकर बना है, इसमें ये है 60 डिग्री। एंगल ओ पी क्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा। समझ में आ रहा है। ओ पी क्यू 30 डिग्री है शिवम। अब देखिए ओपी और ओ क्यू दोनों रेडियस है ना, ओपी बराबर ओ क्यू होगा, क्यों होगा बाबू, रेडियस है। तो हमारा ट्रेंगल पी ओ क्यू कौन सा ट्रेंगल बन जाएगा, आइसोस्केलस ट्रेंगल होगा, होगा ना, होगा पक्का। अब देखिए ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, हो गया भैया चुप चुप ध्यान दो, 30 डिग्री 30 डिग्री हो गया। तो ये बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ट्रायंगल पी ओ क्यू लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी बराबर कितना है, 180। एंगल क्यू और एंगल पी कितना है, 30 डिग्री। एंगल ओ 30 60 होता जाएगा, माइनस होगा तो कितना आएगा, 120। मतलब ये हमारा कितना आ गया, 120। समझ में आ रहा है। अब देखिए जो थ्योरम आप लोग लगा रहे हैं कि भाई ये इसके डबल होता है, सेंटर वाले साइड होता है ना, मतलब इस साइड का जो एंगल होगा उसका वो हाफ होगा, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें एक थ्योरम पता है कि किसी सर्कल में अगर सेम सेगमेंट पे या सेम कॉर्ड पे अगर कोई दो फिगर इस तरीके से होता है तो सेंटर वाला एंगल क्या होता है, इसका डबल होता है, होता है। ध्यान देखिए इधर से एक सर्कल का ये एंगल बन रहा है, ये इसके क्या होगा, डबल होगा, होगा। वो उससे में डबल होगा, ये इसके होगा, इधर वाला इसके होगा ना, होगा शिवम। इसी फिगर को हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे देखिए मान लेते कोई सेंटर पे इस तरीके से एंगल है, तो भाई ये वाला एंगल इसके डबल होगा, वही वाला फिगर है। चलो ध्यान से देखते हैं। अब देखिए ये 120 डिग्री है, तो इधर वाला कितना होगा, वी नो दैट एंगल क्यू ओ पी प्लस इसको कहते हैं लोग रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्यू ओ पी। ये एंगल क्यू ओ पी इधर वाला और रिफ्लेक्स एंगल इसके साइड वाला कितना हो जाएगा, 360। ये हमारा है 120। रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, क्यू ओ पी
360 कितना आएगा माइनस हो गया 240 240, मतलब हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा एंगल QOP 240 आएगा कि नहीं आएगा। ये 120 इधर जाके 160 में से माइनस हो जाएगा, 120 आएगा, सॉरी 240, ये हमारा आ गया 240। अब इसका आधा ये होता है लिख सकते हैं, वी नो दैट, सब रीजन लिखते हैं बाबू, एंगल एट सेंटर इज डबल टू एंगल एट बाउंड्री ऑन सेम सेगमेंट या सेम आर्क होगा। ये 2 गुना होगा इसके, मतलब कि हमारा हो जाएगा 2 एंगल QRP बराबर हो जाएगा एंगल रिफ्लेक्स एंगल QOP, एंगल QPR निकालना है तो ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 240 में 2 से तो कितना आएगा 120, एंगल QPR हो जाएगा 120 डिग्री। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर circumscribing of radius a centimeter, a centimeter ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। सही सही करना है, दांत नहीं दिखाना है ना तो चमक जाएगा। PO है, सेंटर वो है, ये पूरा रेडियस A है तो डायमीटर 2A हो जाएगा, हाँ। क्योंकि रेडियस इक्वल टू 1/2 डायमीटर। हाँ क्या राइटिंग है, अरे यार भी लिख सकते थे। 2A इक्वल टू डायमीटर पता है। हाँ पेरीमीटर ऑफ रेडियस, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 साइड होता है, 4 इंटू साइड। तो ये अगर 2A हो गया तो ये 2A होगा, हाँ सेम है। हाँ हाँ हाँ? तो इसका ये 2A हो गया तो सब 2A होगा। समझ में रहे हो कैसे, इंटू A जो उसका डायमीटर था वो साइड के बराबर है, तो डायमीटर 2 है तो सारे साइड भी 2 हो जाएंगे, वहां से हो जाएगा 8A, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर।